जय माँ संतोषी। संतोषी माता की व्रत कथा परम कल्याणकारी है। जो शुक्रवार के दिन उपवास रखता है और माता की कथा सुनता पढ़ता है, और जो उपवास नहीं रखता लेकिन खाली कथा का श्रवण करता है, माता उसके दुख दूर करती हैं और जीवन में सुखों की वर्षा करती हैं। उसकी सभी मनोकामनाएं माता की असीम कृपा से अवश्य पूर्ण होती हैं। तो चलिए सुन लेते हैं माता की यह पावन कथा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता की। मान्यता है कि माता की कथा करते समय जो व्रतधारी है, किसी ने व्रत किया है, तो वह गुड़ व भुने चने अपने हाथ में रखे और सुनने वाला संतोषी माता का जयकार करते रहे। पूरे दिन माता के नाम का जप करे। संतोषी माता की व्रत कथा समाप्त होने के बाद में हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखे। संतोषी माता की व्रत कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़के बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का शाक नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर माता का जय जयकारा बोले और नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे और न आप खावे न किसी दूसरे को खाने दे। और इस दिन 7 लड़कों को भोजन करावें। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात, दूसरों को नहीं बुलाना। लेकिन कुटुंब में लड़के ना मिले तो ब्राह्मण रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़के बुलाएं। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दे और साथ ही भोजन कराकर यथाशक्ति जो दक्षिणा हो उसमें खाली फल दें, वो भी खट्टा ना दें। तो चलिए संतोषी माता की व्रत कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती। पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह भोला भाला, ऐसा भी कहीं हो सकता है? जब तक मैं आँखों से न देखूँ मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। उस दिन बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। संतोषी माता की व्रत कथा के अनुसार 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके जिमाया। वह देखता रह गया। 6 भाई भोजन करके उठे। माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया, एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हूँ, आज जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। जाकर बोला, हम जावे परदेश को आगे से कुछ काल, तुम रहियो संतोष से परम आपनो पाल, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। दे निशानी आपनी देख धरू मैं धीर, शुद्धि हमरी मति विशारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, एक गोबर भरा हाथ। यह कहकर पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूसरे देश में पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख ले। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, वेतन क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार ने कहा, ठीक है, नौकरी पर रुक जाओ। वह सवेरे 7 बजे से रात 9 बजे तक नौकरी करता। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम सीख गया। साहूकार के 6-7 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा। 6 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल के खोपरे में पानी देते। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियाँ संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी होकर बोली, बहनों, यह किस देवता की पूजा कर रही हो? इसके करने से क्या होता है? इसके करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे कहोगी, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी।
तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। संतोषी माता की कथा, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से प्रसन्नता शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आता है, कंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वह खत्म हो जाता है, सब तरह से सुख शांति और घर में धन जमा होता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है, निरोगी काया मिलती है और जो कुछ मन में कामना हो वह सब पूरी होती है। वे सब संतोषी माता हमारी अवश्य पूरी करते हैं, इसमें कोई संदेश नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना, 11.25 रुपये का भी सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके ले लेना, 1.25 रुपये से 5.25 रुपये, इससे भी ज़्यादा शक्ति हो तो भक्ति के अनुसार लें। इस हर शुक्रवार को निराहार रहकर संतोषी माता की कथा कहीं सुने, इसके बीच कर्म न टूटे, लगातार नियम पालन करें। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहें, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करें, कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करें। 3 मास में माता फल पूरा करती ही है, यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो 1 वर्ष भी हो जाता है कार्य सिद्ध होने में। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिणाम में खीर तथा चने का शाक करें। 8 लड़कों को भोजन कराएं। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा देके दक्षिणा में फल दें, खट्टा फल ना दें। माता का नियम पूरा करें, उस दिन घर में खटाई न खावें। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू जल्दी रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया, उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। 1 शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी न बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर बोली, हे मातेश्वरी माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जाम काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसको याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जब स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में हूँ, कहूँ क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, माँ मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र तेरी स्त्री घोर संकट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख देते हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे जाऊँ सारा कारोबार छोड़ के? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे उठकर नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठना, देखते देखते लेन देन का सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। वह सवेरे उठकर जल्दी उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो सब उसकी बात कर अन्न शुगनी करके दिल लगी करने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार साथ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा कर, आखिर तेरा जाता क्या है? वह बूढ़े की बात मान स्नान कर माँ संतोषी को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है, देने वाले रुपया लाए और लेने वाले हिसाब लेके गए। कोठे में भरे सामानों से खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख प्रसन्न मन से माता का नाम ले घर में जाने के रास्ते गहना कपड़ा और खरीदने लगा। वहाँ के नाम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना का रुकने का स्थान था। दूर से उड़ती धूल को देखकर माता से पूछती है, माता धूल कैसी है? बोली, है पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तो ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी किनारे, दूसरा मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर आना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो।
आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर में रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव जावे। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का गट्ठा डालकर जोर से आवाज़ लगाती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के कोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया? यह सुनकर सास बाहर अपने दिए हुए कष्टों को हिलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आप बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तो तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खाकर जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी, नारियल के कोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है, तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दे दो, मैं उसमें ही रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट लेकर बैठ गया। अब क्या था, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने गए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आता ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को न दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती न थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़की उसी समय जाकर इमली खरीदकर खाने लगी। यह देखकर बहू पर माता जी का कोप आया। राजा के दूत तो उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से वचन सहन न हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। कहने लगी, बोली तो नहीं माता, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा फिर से उद्यापन करूँगी। माँ बोली, ऐसी भूल मत करना। वह बोली, अब न होगी। माँ बोली, बताओ कैसे आवेंगे? माँ बोली, जब पुत्री तेरा पति रास्ते में तुझे माता मिलेगा। वह घर को चली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलें। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने एक बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना भाता नहीं, जी बिगड़ता, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को भोजन कराने के लिए बुला लाई। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते 9वें मास उसको चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाती। माँ ने सोचा, हर रोज यह आती, आज क्यों न मैं इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सनामुख, ऊपर सूंड के समान होठ, जिस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पाँव रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्ला चिल्लाकर खिड़की व दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर पर आई है, कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रानी इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए। विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत हमने भंग कर दिया, बहुत बड़ा अपराध किया। हे माँ, आप हम सब पर अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े उसका मनोर्थ पूर्ण हो, जो सुने उसका मनोर्थ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर यह कथा संपन्न होती है। अब माता के जयकारे के साथ में कमेंट बॉक्स में आप लोगों को अपनी हाजिरी लगानी है और मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता की।